दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों का अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है और जो चीज हमें पसंद आती है उसे हम कैसे भी खरीदना चाहते हैं, भले ही उस चीज को हम अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और ऐसे में इस कारण की वजह से, यानी कि इमोशनल कंट्रोल नहीं होने की वजह से अक्सर हम इमोशनल परचेज करते हैं, अपने खर्चों को बढ़ाते हैं, ओवर स्पेंडिंग करते हैं और कई बार इसकी वजह से डेट ट्रैप यानी कि कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही ब्लंडर फाइनेंशियल मिस्टेक है। तो आप इस तरह के ब्लंडर मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके, इसके लिए आज का हमारा जो फाइनेंशियल लेसन है वो ये कहता है कि अपनी हद यानी अपनी औकात, अपनी लिमिट्स हमें पता होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, स्पेशली बात करें फाइनेंशियल मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, अपने कर्जों को बढ़ाने से रोकने के लिए या फिर इमोशनल परचेज, ओवर स्पेंडिंग और ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि हमारे लिमिट्स क्या है, यानी क्या चीजें हम सच में अफोर्ड कर सकते हैं, कौन सी चीजें हम खरीद सकते हैं और कौन सी चीजें हम नहीं खरीद सकते हैं अपनी फाइनेंशियल हैसियत के हिसाब से। तो यहाँ पे लेसन बहुत ही सिंपल है कि इफ यू कांट अफोर्ड इट डोंट बाय इट, यानी कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई चीज तो आप उसे बाय मत करें, खरीदे नहीं। और वैसे तो ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जो चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो चीज हमारे बजट से बाहर है, जो हमारी इनकम से बाहर चीजें हैं, उसे हमें नहीं खरीदना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि आज के समय में चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स हो, ईएमआईज हो या फिर बाय नाउ पे लेटर की जो स्कीम्स है वो हो, तो इसके माध्यम से अक्सर हम वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो चीज़ें हमारी हैसियत से बाहर की होती है, हमारी फाइनेंशियल लिमिट से बाहर की होती हैं, हमारे बजट से बाहर की होती हैं। और इस वजह से हम यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी परचेजिंग कर लेते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और ये चीज़ें हमारे खर्चों को बढ़ाती हैं, हमारे कर्ज, हमारे ईएमआईज को बढ़ाती है और अक्सर हम इस ट्रैप में ही फंसे रहते हैं। और ज़्यादातर हमारा जो समय है वो इन चीज़ों की ईएमआईज को पे करने में, यानी कि जो चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्हें खरीदने के बाद उसकी ईएमआई को पे करने में ही चला जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि कैसे हमें पता चले कि जो हमारे लिमिट्स है, जो हमारी हद है, जो हमारी औकात है वो क्या है, कौन सी चीज़ें हम अफोर्ड कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ताकि ये जो फाइनेंशियल लेसन है उसे हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके कि अगर हम किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम उसे नहीं खरीदें। तो दोस्तों, बात करें कि आप कौन सी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं और कौन सी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये तो आप कॉमन सेंस लगाकर समझ सकते हैं। बट इसका एक बेसिक अगर थंब रूल कहा जाए तो थंब रूल ये कहता है कि इफ़ you can't afford to pay in cash twice something you want to buy, it means you can't afford it। यानी कि जो चीज भी आप खरीदना चाहते हैं अगर आप उसे कैश में 2 बार परचेज नहीं कर सकते हैं तो आप उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आप कोई 30,000 रुपए का फोन खरीदने जा रहे हैं तो इस 30,000 के फोन को अगर 2 बार खरीदने की बात की जाए तो 2 बार में होता है 60,000 रुपए। तो अगर आपके पास 60,000 रुपए फ्री कैश नहीं पड़ा हुआ है, 60,000 बिल्कुल फ्री आपके बैंक अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ है, जिसका कोई आपको काम नहीं है, तो सिंपली आप उस फोन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। भले ही आप कहीं से जुगाड़ करके 30,000 रुपए ला के उस फोन को खरीद लें या फिर आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीद लें या फिर ईएमआईज के माध्यम से खरीद लें, बट सच्चाई तो यही है कि उस फोन को खरीदते समय अगर आपके पास उस फोन की कीमत के 2 गुना आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, कैश नहीं है, तो आप यहाँ पे उस फोन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और ये है हमारी लिमिट और इस लिमिट का हमें पता होना ज़रूरी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अक्सर आज की जो दुनिया है जहाँ पे हर तरफ आपको जो चीज़ें जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो चीज़ें भी आपको इजी ईएमआई के माध्यम से मिल जाती हैं। तो ऐसे में आपको पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं और कौन सी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कई बार ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स और कई बार आपके क्रेडिट स्कोर या फिर आप कितना लोन आप ले सकते हैं अपनी इनकम के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है कि आप क्या चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। बट अपनी फ्यूचर इनकम, अपने क्रेडिट स्कोर या लोन के माध्यम से क्या चीजें आप खरीद सकते हैं वो डिसाइड नहीं कर सकती हैं कि आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है। वास्तव में आपके पास फ्री कैश कितना पड़ा हुआ है, आपके सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो कितना है, ये चीजें डिसाइड करती हैं कि आपकी हैसियत, आपकी लिमिट्स, आपकी फाइनेंशियल औकात क्या है। और ये चीजें यानी कि हमारी जो लिमिट्स है वो क्या है, हमारी हद क्या है, हमारे पास फ्री कैश कितना पड़ा हुआ है, हमारा बैंक अकाउंट बैलेंस क्या है,
हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है, ये पता होना बहुत जरूरी है। और इसी के अकॉर्डिंग हमें बाइंग डिसीजन लेना चाहिए कि किस चीज को हम अफोर्ड कर सकते हैं और किस चीज को अफोर्ड हम नहीं कर सकते हैं। सिंपल थंब रूल यही है कि जो कुछ भी आप खरीदने जा रहे हैं उसकी कीमत की 2 गुना अगर आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए हैं तो आप उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और बेहतर है कि आप उस चीज को ना ही खरीदें, तो आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बेहतर रह सकती है। अदरवाइज आप यहाँ पे कर्ज के जाल में बहुत ही आसानी से फंस सकते हैं, आप ईएमआईज के बोझ में दब सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का लेसन बहुत ही सिंपल है और आई होप कि आप लेसन जरूर समझ पा रहे होंगे कि आपको अपनी हद, अपनी सीमाएं, अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स पता होनी चाहिए। और वास्तव में जब भी आप कोई चीज़ खरीदे तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन लें। और जो चीज़ आप कैश में 2 बार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को कभी भी ना खरीदें। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो और लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।